दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ह्यूमैनिटीज वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी की इस सीरीज में पर्वत पठार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं जो आपके लिए CUT, SSC, रेलवे, बैंक एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। तो आइए इस सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतों का विस्तार है? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर जो है पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो 26% भाग पर जो है पर्वतों का विस्तार पाया जाता है और 33% भाग पर जो है पठारों का विस्तार पाया जाता है। 33% भाग पर जो है पठार का विस्तार पाया जाता है और 41% भाग पर जो है मैदानी भाग पाया जाता है, यानी कि मैदान का विस्तार है। तो यहाँ पे 26% भाग पर्वतों का विस्तार है, 33% भाग पर पठारों का विस्तार है और 41% भाग पर जो है मैदानी भाग पाया जाता है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पर्वतों पर विश्व की 1% जो है जनसंख्या निवास करती है। 1% जनसंख्या पर्वतों पर जो है निवास करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो संक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रेडियो संक्रियता सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जाली ने किया था। इसका करेक्ट आंसर है जाली ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितनी मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? तो विश्व के विशाल वलित पर्वत की जो रचना है वो आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले हुई है। 30 मिलियन वर्ष पहले। और हमारे भारत में जो है वलित पर्वत का अच्छा उदाहरण हिमालय पर्वत और अरावली श्रेणी, ये वलित पर्वत का जो है बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत का जो है उदाहरण है। वलित पर्वत का जो है उदाहरण है। और ये हिमालय पर्वत जो है वो तेथिस भूसंतति से उत्पन्न हुआ। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब बढ़ने लगे, एक दूसरे के करीब आने लगे, तो बीच में जो तेथिस सागर के अवसाद थे वो टीले के रूप में ऊपर उठने लगे। वही जो है टीले के रूप में जब ऊपर उठे तो वही आज हम वर्तमान में हिमालय पर्वत के रूप में वो तेथिस सागर के अवसाद को हम देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? तो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है वो तेथिस भूसंतति से हुई है, यानी कि तेथिस सागर के अवसादों से हुई है। इसका करेक्ट आंसर है तेथिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे एंडीज होगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जो है जानी जाती है और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो है ये स्थित है। पश्चिमी तट पर ये स्थित है और जो इसकी ये 7000 किलोमीटर की श्रृंखला में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 4000 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 4000 मीटर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये 7000 मीटर में जो है फैली हुई है और ये 7000 किलोमीटर में फैली हुई है और ये 4000 मीटर की ऊंचाई वाली है। इसकी ऊंचाई जो है 4000 मीटर है। इसकी ऊंचाई 4000 मीटर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। तो एंडीज जो पर्वतमाला है उसकी सर्वोच्च चोटी है जो एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। इसका करेक्ट आंसर है एकांकागुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो उत्तरी अमेरिका की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो उत्तरी अमेरिका की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकिनेल जो है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाने वाला पर्वत है वो पैरीनीज जो पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन के बीच जो है सीमा बनाता है, पैरीनीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल के कुल 33% भाग पर जो है पठारों का विस्तार पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 33% भाग पर जो है पठारों का विस्तार पाया जाता है। 26% भाग पर जो है पर्वतों का विस्तार पाया जाता है और 41% भाग पर जो है मैदानी भाग का विस्तार पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरा होता है वो क्या कहलाता है? तो जो पठार जो चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे अंत होगा, अंत पर्वतीय पठार। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरा होता है उसे हम अंत पर्वतीय पठार कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है अंत पर्वतीय पठार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेसेटा का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो मेसेटा का जो पठार है वो स्पेन और पुर्तगाल में जो है स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है स्पेन तथा पुर्तगाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? तो टेलीग्राफिक जो पठार है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है। सबसे ऊंचा जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार है। इसकी जो ऊंचाई है वो 5,000 मीटर है, 5,000 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका करेक्ट आंसर है तिब्बत का पठार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पोटवार का जो पठार है वो पाकिस्तान उत्तरी पंजाब और आज़ाद कश्मीर में जो है स्थित है। उत्तरी पंजाब और आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान क्षेत्र में उत्तरी पंजाब और आज़ाद कश्मीर क्षेत्र में जो है ये पठार जो है स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोयोस पठार स्थित है। तो लोयोस जो पठार है वो चीन में स्थित है। लोयोस पठार चीन में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? तो विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? तो पामीर के पठार को जो है विश्व की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को जो है विश्व की छत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,849 मीटर है। 8,849 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो पर्वतों के जो उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहते हैं जो मार्ग बन जाते हैं? तो उन्हें हम दर्रा कहते हैं। दो पर्वतों के बीच एक सकरी रास्ते को हम दर्रा कहते हैं। सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दर्रा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।